वो बंदा क्या करे जो कहता है कि यार मैंने तो कुछ नहीं बांटना, मैं क्या करूं। घर में तो हांडी पकाओगे ना, अपनी हांडी पर दम कर लो। बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों बस ठहरें, एक मिनट रुक जाएं। इस वीडियो को जिसने आगे कर दिया समझो कि उसने अपने आए हुए नसीब को लात मार के पड़े किया जी। आपने देखें मुहर्रम में 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम ज्यादातर लोग, कोई बंदा है हलवा बांट रहा है, कोई बंदा है चावल बांट रहा है, कोई बंदा है शरबत बांट रहा है, कोई बंदा है जनाबे मन यानी कि पूरियां छोले बांट रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा ऐसा होता है जो 8 और 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम 8 मुहर्रम को भी लोग बांटते हैं, कहीं तो मुहर्रम 6-7 को भी बांटते हैं, ये बात नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को बांटते हैं। अगर आपने भी कुछ बांटना है तो ठहरें, ये वीडियो देख लें। ये ना हो कि फिर आप कहें यार ये क्या है जी, ये वीडियो पहले देखें, ये ना हो कि बाद में फिर पछताते रहें और मुझे कहते रहें कि भैया पहले क्यों नहीं बताया है। तो अमल अगर आपने मिसाल के तौर पर देखें, मैं एक बात बता दूं, बड़ी दुनिया, कोई हलवा बांटता है, कोई शरबत बांटता है, कोई पूड़ियाँ छोले बांटता है, कोई दूध की सबील लगाता है, दूध बांटता है, ऐसे भी अल्लाह के वली लोग हैं। और कोई यानी कि दूध सोडा बांटता है, कोई मुर्गा बांटता है जी, रोस्ट कोई बांटता है, कोई बिरयानी बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई बंदा ऐसा होता है जो यानी कि शरबत भी देते हैं। तो अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो ठहरें, मैं आपको अब एक दुआ बताता हूँ, 40 बार ये पढ़ के ना, मिसाल के तौर पर आपने हलवा पकाया है, आपने चने पकाए हैं, पूड़ियाँ छोले, ठीक है, या आपने शरबत बनाया है, या चावल पकाए हैं, या मतलब है कुछ भी आपने पकाया है, आपने परेशान नहीं होना। आपने 40 बार, एक मैं आपको दुआ बताता हूँ, पढ़ के ना, ज़ाहिर हलवा पका है, चावल पका है, देग है या देगचा है, कुछ भी है, या हंडिया है, कुछ भी, थोड़ा है बहुत है, इससे गर्ज नहीं है, या चले आपने कुछ नहीं बांटना। मैं एक मिसाल देता हूँ, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम घर में तो हांडी पकाएंगे ना। देखें वो बंदा क्या करे जो कहता है कि यार मैंने तो कुछ नहीं बांटना, मैं क्या करूं। घर में तो हांडी पकाओगे ना, अपनी हांडी पर दम कर लो। यानी कि मतलब ये है कि दम कर लें 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए अमल की इजाजत जिसे चाहिए, एक लाइक करे और इस वीडियो को एक ना एक जगह, चाहे व्हाट्सएप पर कर दें, फेसबुक पर कर दें, ग्रुपों में शेयर कर दें, चाहे अगर ज्यादा जगह पर शेयर करेंगे तो ज्यादा इजाजत है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो दुआ बताता हूँ, वो दुआ पता है कौन सी दुआ है, वो मुझे एक आलम थे पाकिस्तान के बड़े मशहूर, उन्होंने मुझे बताया। वैसे तो ज़ाहिर है मुझे क्या, मुझे नहीं पता, मुझे पता है। कहने लगे एक इस्तगफार है, अगर वो, फिर जब उन्होंने बताया ना कि ये आयत, मैंने कहा कि हजरत ये तो आयत करीमा है, कौन सी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो कहने लगे मतलब इसका क्या है? तो मैंने कहा तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। अपने आप को जालिम हम गिरदानते हैं। कैसी अल्लाह से तौबा है। अल्लाह को यानी कि हमने वहदहू ला शरीक भी माना, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं भी माना है, अल्लाह को हमने पाक भी माना, और फिर ये भी कहा कि कोई शक नहीं कि हम ही जालिम है मौला। तो इससे बड़ी माफ़ी कोई है? मैंने कहा हजरत नहीं है। वैसे तो देखें इस्तगफार क्या है, अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यही है ना। लेकिन ये आयत करीम है। दोस्तों एक बात आपको बताता हूं कि अगर ये जो दम है चावलों पर या हलवे पर या शरबत पर या दूध पर या कोई सालन मुर्गा पका हुआ है उस पर, ये तो मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी इसकी फजीलत सुने। जो बंदा बीमार होता है ना, अगर वो 40 दफा
ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ ले। खुदा न खास्ता अगर वो बीमारी उसकी आखिरी बीमारी है, उस बीमारी में उसने फोत होना है, तो शहादत का अल्लाह पाक इंशाअल्लाह रुतबा देगा। और ये उलमा तो नहीं कहते, लेकिन मैं अपना हुस्ने ज़न आपको बताता हूँ कि अगर वो शिफा पा जाए, अल्लाह ताला उसको दुनिया में आसानियाँ देंगे, क्योंकि बीमारी की हालत है, कसम पुरसरी की हालत है, तंग दस्ती में वो कहता है मौला मैं ही जालिम हैं, तो अल्लाह ताला जब उसे सेहत देते हैं तो लोगों के जुल्म से बचाते हैं। ये मेरा हुस्ने ज़न है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी तरक्की देते हैं और आखिरत भी। जो बंदा ये कहे कि मौला तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। तो अगर वो सेहत याब होता है तो अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी तरक्की देते हैं, आखिरत में भी। तो अब 9 मुहर्रम हो, 8 मुहर्रम हो, 7 मुहर्रम हो, 10 मुहर्रम हो, है जी, कोई अगर आपने कुछ बांटना है, नहीं बांटना तो घर में तो कुछ पकाएंगे, उस पर दम कीजिएगा। क्या? सबसे पहले आपने 40 दफा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के, ठीक है, ये पढ़ के यहां पर दम कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने अल्लाह के नाम है 4 नाम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक। इन चारों नामों को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। या इस तरह पढ़े ना, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, 1 काउंट हो गया। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, 2 काउंट हो गया। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, 3। इस तरह ये चारों पढ़ के 1 काउंट करके आपने 313 दफ़ा पढ़ के दोबारा आयत करीमा पढ़नी है 40 दफ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी देखें, ये जो नाम आप पढ़ोगे ना, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, इसके पहले भी आपने यानी आयत करीमा 40 दफ़ा पढ़ी, जो आपने अपने गले में दम की। इसके बाद ये 333 दफ़ा आपने पढ़ा, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, ठीक है। ये आपने चावलों पर या जो भी आपने बांटना है, शरबत है, दूध है, लस्सी है, यानी हलवा है, कुछ भी है, ये उस पर दम कर दे। पहला जो दम है आयत करीमा का अपने में, और जो अल्लाह के नाम पढ़ेंगे वो जो खाना आपने बांटना है उस पर दम कर दें। और इसके बाद फिर 40 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी पहले 40 दफ़ा पढ़ना ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको अपने गले में दम करें। दूसरी बार जो आप अल्लाह के नाम पढ़ोगे, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, ये उस देगड़े में या जो भी चीज़ बांटनी है उस पर दम करें। और इसके बाद फिर आयत करीमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको भी उस जगह पर दम कर दें जो बांटने वाली चीज़ है। ये अमल जब आप करोगे ना, दम करोगे, इंशाअल्लाह अगला मुहर्रम आने तक दौलत, रिज़्क़, पैसा, इज्जत, माल, असबाब, जितनी बरकतें आप सोच के वो चीज़ बांटते हो, हैं जी, वो सब अल्लाह ताला आपको हासिल कराएगा। और याद रखें कि जब ये दम करें ना, तो फिर एक दुआ भी करें प्रॉपर। एक बार अलहम्द शरीफ, ये वजीफे से हट कर बात कर रहा हूँ, एक बार अलहम्द शरीफ और 3 बार कुल शरीफ पढ़ के, ये जिनके लिए जिनकी न्याज आप दे रहे हो, नज़र तो अल्लाह की है ना, याद रखें, नज़र जो है ना इमाम हुसैन की नहीं है, ये न्याज इमाम हुसैन की है। नज़र अल्लाह को ही दें ताकि किसी किस्म का शिरक का एहतमाल ना रहे। तो नज़र अल्लाह, न्याज हुसैन, सदका 5 तन पाक। तो ये अमल आपने यानी दुआ करनी है सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के। और ये इमाम हुसैन, शोहदाए करबला, शोहदाए बदर, हैं जी, सहाबा इकराम, तबा तबीन इकराम, अज़वाज मोहतरात, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुसलमात, हज़रत आदम से लेके आज तक
जितने भी अहले ईमान, जितने भी अंबिया, सबको सवाब पहुँचाएं, इसके बाद बांटें, फिर देखें आपका नसीब कैसे चमकता है। कदे चमके नसीबांदा सितारा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।